चलिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? चलिए अच्छा से रहिएगा। आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का सिलेबस, जिसका नाम है 12th क्लास का दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। चलिएगा, कॉपी ले लीजिए अपने साथ, पेन ले लीजिए अपने साथ, और हर एक चीज़ का नोट्स बनाइएगा अपने साथ। चलिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा 12th फिजिक्स का दूसरा यूनिट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल इजी चैप्टर है ये। यहाँ से 6 नंबर का मार्क्स, 6 मार्क्स का पूछता है। बिल्कुल इजी है, ज़्यादा कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। हर एक चीज़ जितना बता रहे हैं उतना चीज़ का नोट्स बना लीजिएगा। बहुत काम आएगा लॉकडाउन के बाद, बहुत काम आएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे पार हो जाएगा समय, कुछ नहीं पता चलेगा। चलें, उसके बाद एक बात और कह देते हैं कि अगर नया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन पे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और बिल्कुल डेली का डेली नया नया क्लासेस अपलोड होएगी हमेशा, डेली का डेली। चलिए हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट, बगल में लिख लीजिएगा 6 मार्क। बिल्कुल इजी चैप्टर, बिल्कुल इजी चैप्टर। देखिएगा, थोड़ा सा बात समझते हैं, इससे पहले का कहानी समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का थोड़ा सा कहानी समझते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा, हम लोग पढ़ के आए हैं अभी पीछे क्लास में पढ़ के आए इलेक्ट्रोस्टेट। पीछे क्लास में पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में ये पढ़ के आए हैं कि स्टडी करेंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। स्टडी करेंगे किसके बारे में? चार्ज के बारे में। तो भाई स्टडी करेंगे किसके बारे में? चार्ज का मान यदि कांस्टेंट रहेगा, रेस्ट रहेगा, तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को अपन लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। हम बोल लेते हैं, पीछे देख लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टेट मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अगर चार्ज कांस्टेंट रेस्ट पर रहेगा तो उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रो स्टेट। यहाँ पर भी हम बोले थे कि भाई सब चार्ज जब मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा या मूव करेगा किसी वेलोसिटी के साथ, मूव मतलब कि मूव करेगा तो वेलोसिटी आएगा ही आएगा। तो मूव करने का कंडीशन 2 होता है। ये कि चार्ज का मान यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, और दूसरा चार्ज का मान नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। देखो 2 कंडीशन आएगा। देखो अपन लोग पढ़ के आए थे कि चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें चार्ज के बारे में स्टडी किया जाए। चार्ज जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट चार्ज एट यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या इसी को बोला जाता है एसिलरेटेड। एसिलरेटेड मतलब कहीं वेलोसिटी 5, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8, कहीं घटेगा, कहीं बढ़ेगा समय के साथ। अब देखो यहाँ पर तो भाई चार्ज समय के साथ उसका वेलोसिटी कोई टेंशन नहीं वाली बात। अगर मान लेते हैं कि ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, वायर में यहाँ से यहाँ करंट जा रहा है, ये वायर है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा बात समझिएगा। ये इतना थोड़ा सा वायर है, तो इस वायर में यहाँ से यहाँ तक का वायर है, तो इस वायर से अगर करंट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर अगर सब जगह वेलोसिटी 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 2 मीटर मतलब कांस्टेंट रहे, बराबर रहे, कहीं बदले नहीं, तो उसको बोलेंगे कि यूनिफॉर्म है उसका वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट है। कहीं 3 हो जाए, कहीं 4 हो जाए, कहीं 5 हो जाए, कहीं 6 हो जाए, तो उसको बोलेंगे मैग्नेट। तो अपन लोग को आज पढ़ना है क्या? इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट। सब देखिए पूरा सिस्टम खत्म है आज का। एक पूरा हिल रहा है, बोर्ड भी नहीं सही से है। छोटा सा बोर्ड मेरे घर में पड़ा था, उसी पे काट पीट के किसी तरह बनाए। देखो मार्कर भी नहीं है मेरे पास। देखो कोई दिक्कत नहीं, कल से देखेंगे, ले लेंगे, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन लग जाए बिहार में। तो देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का पहले डिफिनेशन क्या होता है। पहले डिफिनेशन पढ़ते हैं, बेसिक टर्म है यार, बेसिक टर्म है जो 10वां क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है कि चार्ज पर यूनिट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को सिंपली आई से लिखा जाता है। देखो तो आई बराबर क्या होता है भाई? चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम टेकन या पर यूनिट टाइम। देखिएगा, देखो अपन लोग पढ़ लिए। बढ़िया से लिखिएगा, वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइएगा सब बात का। कोई दिक्कत नहीं, कल से ले लेंगे मार्कर। अभी हाथ में मेरे भी गंदा मेरा हाथ।
चलो देखो, तो अपन लोग करंट के बारे में पढ़ लिए थे। करंट बराबर होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम टेकन। देखिएगा थोड़ा सा बात हम लोग पढ़ते हैं कि अगर इसमें पढ़ना होता है इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है। तो इंस्टेंट के एक एवरेज करंट का बात लिखिएगा, एवरेज बराबर होता है डेल क्यू बाई डेल टी, डेल क्यू बाई डेल टी। और इंस्टेंटेनियस करंट आई इंस्टेंटेनियस बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। किसी क्षण पे निकालते हैं एट टी बराबर किसी टाइम पे, टी बराबर किसी टाइम पर 2 सेकंड पर, 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर। ये निकालेंगे 0 से 2 पर कितना होगा करंट, ये निकालेंगे 0 से 2 पर कितना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम से पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर ये निकालेंगे 3 से 4 2 सेकंड पर कितना होगा, 3 सेकंड में कितना। एग्जाम्पल करेंगे तो बात को समझ में आ जाएगा। देखिए करंट का भाई पढ़ लिए, करंट होता है क्या, क्यू बाई टी। करंट कितना होता है, इसी को लिखा जाता है क्यू बाई टी। करंट को लिखा जाता है क्यू बाई टी, एवरेज को लिखा जाता है डेल क्यू बाई डेल टी, इंस्टेंट को लिखा जाता है डी क्यू बाई डी टी। यही फार्मूला बेसिक ज़्यादा यूज होता है, यूज तो बहुत ईजी है, दोनों हो जाता है। देखिए कुछ नोट पढ़ते हैं यहाँ से, कुछ नोट नंबर 1 लिखिएगा, अपने कॉपी में लिखिएगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखिएगा। नोट नंबर 1 लिखते हैं, इसका यूनिट देखते हैं, करंट का यूनिट क्या होता है। देखिएगा करंट का हम लोग पढ़ के आए हैं, आई बराबर क्यू बाई टी। चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और समय का यूनिट होता है सेकेंड। इसी को बोला जाता है कूलम सेकेंड -1, या इसी को बोला जाता है एम्पियर। मतलब करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर या कूलम पर सेकेंड, याद करिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होगा, डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। देख कुछ नहीं बोलेंगे, डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर तो लिखेंगे डिफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर क्या होता है भाई साहब, इट इज अमाउंट ऑफ करंट। यह करंट का मात्रा होता है, यह करंट का वैल्यू होता है जो एक कुलाम चार्ज में 1 सेकंड तक फ्लो होता है। एक कुलाम चार्ज में 1 सेकंड तक फ्लो होने वाले करंट को 1 एम्पियर कहते हैं। एक कुलाम चार्ज को 1 सेकंड तक फ्लो होने वाले करंट को क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ करंट। इट इज अमाउंट ऑफ करंट विच फ्लो 1 कुलाम चार्ज एट 1 सेकेंड। एक कुलाम चार्ज करेगा 1 सेकेंड में, तो उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। अब दूसरा लिखिए, पहला तो हो गया भाई साहब, इसी को एम्पियर बोलेंगे, इसी को कुलम से बोलेंगे। अब दूसरा बात लिखें, आज सब कुछ कल व्यवस्था कर देंगे, चिंता ना करिए। दूसरा लिखिएगा नोट नंबर सेकंड, इसका लिखिएगा डायमेंशन ऑफ करंट। डायमेंशन देखिएगा, तो हम लोग पढ़ के आए हैं आई बराबर क्यू बाई टी। देखिएगा चार्ज का डायमेंशन कितना होता है 80, और नीचे खुद टर्म दिया हुआ है, तो समय कट गया, तो आई का डायमेंशन ये लिखते हैं या आई से लिखते हैं। डायमेंशन ऑफ करंट शुड बी ए या आई, ए या आई। देखो तीसरा लिखते हैं कि नोट नंबर 3 लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। अब नया यहाँ, अब तो आप बोलेंगे कि सर जी हम लोग 11 में पढ़ के आए हैं कि या तो वेक्टर क्वांटिटी होता है या तो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये टेंसर कहाँ से आ गया। तो टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, टेंसर पढ़ना है बीएससी में। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। लिख लीजिएगा थोड़ा सा, इट इज ए टेंसर क्वांटिटी बिकॉज इट नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब वेक्टर एडिशन। देखो क्या होता है ना कि टेंसर क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी रहे, डायरेक्शन भी रहे, लेकिन वेक्टर एडिशन को फॉलो ना करे। वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल लॉ, उसके बाद पॉलीगॉन लॉ, उसके बाद में होता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रक्टिव। ये सब पूरा का पूरा लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है भाई, टेंसर क्वांटिटी। आपको 12 के सिलेबस में यह ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक क्वांटिटी
अगर टेंसर दिया है ऑप्शन में तो टेंसर मार के आएंगे, अगर ऑप्शन में टेंसर दिया तो टेंसर मार के आएंगे, नहीं तो स्केलर मार के आएंगे। क्या मार के आएंगे? स्केलर। याद करना, अगर स्केलर मार के आएंगे। अगर ऑप्शन में दिया है आपके 12 के सिलेबस 11 के सिलेबस में, अगर स्केलर दिया तो स्केलर मार के आएंगे, अगर स्केलर नहीं दिया है तो टेंसर मारेंगे। चलो नोट नंबर 4 लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। देखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब याद करो 11 क्लास का बात, याद करो 11 क्लास का बेसिक वाला बात, जो दूसरा क्लासेस से तीसरा क्लासेस पढ़े थे। 11 क्लास का दूसरा क्लास, तो वहाँ पर पढ़े थे कि भाई साहब क्वांटिटी कितना प्रकार का होता है, तो फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल में 7 क्वांटिटी था, जैसे पढ़ना था लेंथ, मास, समय, उसी तरह वहाँ पर पढ़ना था इलेक्ट्रिक करंट। तो इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। अब थोड़ा सा 5वां बात लिखिएगा। मान लेते हैं कि देखिएगा, ये देखिएगा, ये वायर है, ये वायर है, देखिएगा थोड़ा सा, देखिएगा ये वायर है। मान लेते हैं ये इतना वायर है, ये इतना सा वायर है, ये इतना सा वायर है, और यहाँ से जाके यहाँ वाला जाके वायर थोड़ा मोटा हो जाएगा। मतलब ये भाई इतना छोटा सा वायर है, देखिएगा ये वायर है, आगे जाके ये वायर का क्रॉस सेक्शन बड़ा हो गया, और फिर आगे छोटा हो गया, और फिर बड़ा हो गया। अब बोलेगा कि भाई साहब यहाँ से निकला था 2 एम्पियर का करंट, तो क्या इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ जाने से इसमें करंट का मान घटेगा बढ़ेगा? तो बोलेंगे कि क्रॉस सेक्शन घट या बढ़ जाने से करंट का मान बढ़ता नहीं है, कैसा भी क्रॉस सेक्शन है। अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकला है तो ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर करंट शुड बी सेम। ईच एंड एवरी कंडीशन ऑफ द वायर करंट रिमेंस बी सेम। तो कैसा भी करंट, कैसा भी ले लीजिए, क्या बोलते हैं, कैसा भी करंट ले, कैसा भी तार ले लीजिए, अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर सेम अमाउंट का करंट दिया है तो उस टर्मिनेटेड पॉइंट पर करंट का मान सेम रहेगा, कैसा भी रहेगा। चलो देखो, आज इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हमको भी थोड़ा सा एडजस्ट होने में लगेगा समय, इसमें नहीं है। ऑफलाइन का मज़ा ही कुछ और है। चलो आज की क्लास में इतना ही छोड़ेंगे, कल की क्लास से अपन लोग सब व्यवस्था कर लेंगे। देखो मार्कर लेना है, उसके बाद देखो खट 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 ये कर रहा है, उसके बाद गर्मी। तो कल की क्लास में थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाया करेंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में एक बात और कहेंगे कि आप लोग को घर में ही रहना है, सेफ रहना है, घर पे रहिए, क्योंकि दूसरी लहर है, क्या होगा भगवान जाने। घर पे रहिए, सेफ रहिए। और दूसरी बात याद करेंगे कि भाई साहब अगर मेरे चैनल पे नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इतना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।